सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बात करता है, आपको उसमें इतराज नहीं है। इस तरह अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात कर रहे हैं उसमें भी किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। क्या मैं अगर पाकिस्तानी हूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि करप्शन जब तक नहीं खत्म होगी मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं? कोई भी पाकिस्तानी ये कहेगा, और अगर आर्मी चीफ ने कहा तो सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक रात प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद आज सूरत बदल गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि एहतसाब बिला इम्तियाज होना चाहिए, तमाम तबकात का एहतसाब होना चाहिए। तो मीडिया भी कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं, लेकिन आर्मी चीफ के स्टेटमेंट देने के बाद सूरत ट्विस्ट हुई है। आर्मी चीफ की जो 2-3 मेन चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं और फिर उसके बाद उसके रिएक्शन में बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं। उसके बाद एतजाज हसन साहब की स्टेटमेंट आई है, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है और बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट आई। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की यकजहती और सालमियत और तरक्की के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब जरूरी है। करप्शन को जड़ से उखाड़ने तक देर पा अमन और इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान की फोर्सेज इस मकसद के हुसूल के लिए ताउन करें। ये लुब्बे लुबाब है जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके स्टेटमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगा, अभी हुकूमती रुकन का एक का स्टेटमेंट यह है कि बगैर इख्तियारात के इक़्तिदार का कोई फायदा नहीं है। तो हमें लगा शायद वो ज्यादा एक्सट्रीम एक स्टेप पे चले गए हैं, लेकिन परवेज रशीद साहब का हमने इंतजार किया और जब उनका स्टेटमेंट आया, रिएक्शनरी उसको हम कह सकते हैं, तो उस पर वो अहम है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परवेज रशीद कह रहे हैं कि करप्शन का खात्मा हमारा कौमी एजेंडा है और इसके खात्मे के लिए जमहूरी निजाम का तसलसल जरूरी है। तो जमहूरी निजाम का तसलसल, क्या जमहूरियत को कोई खतरा हो गया है? आर्मी चीफ के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि परवेज रशीद साहब ने यह महसूस किया है। और एक और उनका स्टेटमेंट जो बड़ा अहम मुझे लगा वो मैं आपको सुना दूं कि परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि करप्शन के खात्मे की आड़ में किसी को सियासत नहीं करने दें। अब करप्शन की खात्मे की आड़ में सियासत ये कौन कर रहा है? क्या वो इशारा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो इशारा कर रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ, बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ? तो इसके बारे में अभी ये तो परवेज रशीद साहब क्लियर करेंगे। और एक बड़ी अहम चीज जो है वो ये है कि जब करप्शन के खात्मे के लिए ये एक कमेटी बननी चाहिए और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को भी सर जोड़कर बैठना होगा। तो ये वो उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जिसमें अभी तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुनासिब नहीं समझा कि वो उस पार्लियामेंट में आए और आके बैठ के उस पार्लियामेंट में जवाब दें अपोजिशन के उन सवालों का जो वो रोजाना बेचारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, मुख्तलिफ जगहों में, आपसी मीटिंग्स में, वहां से निकलने के बाद मीडिया टॉक्स में हर जगह अपोजिशन उठा रही है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इवन ANP और बाकी पॉलिटिकल पार्टी, वो सारे जो सवालात उठा रहे हैं, मियां साहब ने उस पार्लियामेंट को भी इतना वेट नहीं दिया कि वो उसमें आए और आके सारों के सवालात का जवाब दें। मियां साहब वापस आ गए हैं। लेट्स सी कि वो अपोजिशन को जवाब देने के लिए वो इस काबिल समझते हैं अपोजिशन को कि वो आए पार्लियामेंट में और सामने खड़े होकर उनकी तनकीद और उनके सवालों का जवाब दें। तो ये अभी पता चलेगा। उमर चीमा साहब मेरे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है और किसी तारुफ के मुताज नहीं है, मेरे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। निहाल हाशमी है, सेनेटर हैं PMLN के। अहमद रजा कसूरी साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं और वो बताएंगे कि आर्मी क्या कर सकती है इस मामले में और एहतसाब के ऊपर ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट क्या जरूरी था, यानी उनका इसमें क्या रोल हो सकता है, आर्मी क्या हिस्सा डाल सकती है एहतसाब में। ये तो इदारों का काम है और इदारे भी वो जो नैब है, FIA है, 11 एजेंसीज काम कर रही हैं एहतसाब के लिए पाकिस्तान में। तो देखना होगा कि आर्मी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब हैं, एनालिस्ट हैं और इंटरनेशनल मामलात में इससे जुड़े हुए जो है उसमें खासी इनके पास नॉलेज है। इनसे हम इनका नॉलेज शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं निहाल हाशमी साहब आपके पास, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है सर, अभी नहीं है। अच्छा, निहाल हाशमी साहब अभी नहीं है। अहमद रजा कसूरी साहब आप मुझे बताइए कि आर्मी चीफ को यह स्टेटमेंट आपको क्या लगता है क्यों देना पड़ गया उनको कि एहतसाब होना चाहिए, बिला इम्तियाज होना चाहिए और फौज भी इसमें ताउन करेगी? आर्मी चीफ को क्यों कहना पड़ा सर ये? देखें, इमरान खान एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन जो है वो हमेशा आर्म्ड फोर्सेस का डोमेन रहा है, फ्रॉम दी हनी बॉल आर्मी से लेकर आज मौजूदा आर्मी तक के एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन इज एंटायरली देयर डोमेन। ठीक, लेकिन अयूब खान ऑनवर्ड पाकिस्तान आर्मी ने यह समझा कि
जो इंटरनल थ्रेट परसेप्शन है वो भी उनका डोमेन है। और उन्होंने ये कहा कि इंटरनल थ्रेट परसेप्शन एंड एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन के दरमियान एक बाल बराबर एक फासला है कि समटाइम इंटरनल थ्रेट परसेप्शन जो है इट इनवाइट एक्सटर्नल थ्रेट्स। उसकी केस स्टडी ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो क्राइसिस डेवलप हुआ 70 ऑनवर्ड और 71 में पाकिस्तान अलहदा हो गया, वो बेसिकली इट वाज एन इंटरनल थ्रेट परसेप्शन। लेकिन क्योंकि हमारी कोताहियों और हमारी बदबख्तियों से हम उस मामले को टैकल नहीं कर सके, तो इट इनवाइटेड आवर बेलिजेरेंट नेबर टू एंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान ट्रंकेटेड हो गया। लिहाजा अब जो है आर्म फोर्सेस ने ये महसूस किया है कि इंटरनल थ्रेट परसेप्शन इज आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन। अब चीज ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसमें से अगर सारा उसका पैसा बाहर चले जाए, ये ऐसे ही है कि किसी पहलवान में से आप 6 बोतलें खून की निकाल लें तो नेक्स्ट मोमेंट वो मर जाएगा। इसी तरह जिस रियासत के अंदर से उसकी दौलत आप निकाल के बाहर ले जाए तो वो रियासत जो है खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज है दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। और हमारे इस वक्त 250 के लगभग लोगों के नाम जो हैं पैनामा लीक में आ चुके हैं और कोई 470 के नाम जो हैं मुतवक्को हैं आने वाले। मतलब ये है कि ये जो चोर और डाकू और बदमाश जो कि जमहूरियत के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर जो बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान का तख्ता कर रख दिया है, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। अब ये जो कॉन्फ्रंटेशन आने वाली है इसको ये इसका रुख और दे रहे हैं। इसका रुख जो ये दे रहा है वो नहीं है, ये कोई इमरान खान बनाम नवाज शरीफ मामला नहीं है, ये कोई ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट मामला नहीं है। ये पाकिस्तान के भूखे अवाम जो अपने बच्चों को बेच रहे हैं, जो खुदकशियां कर रहे हैं, जो कि भूख से बिल्ला रहे हैं, उनका और जो चोर और डाकू हैं उनका है मामला। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहा गया कि 9/10 पीपल इन फ्रांस डाइड विद हंगर एंड 10th डाई विद इंडाइजेशन। यहां भी यही आलम है कि 10 में से 9 भूख से मर रहे हैं और 10वां जहां जो है वो जो है वो बदहजमी से, उनके पास इतनी दौलत है कि वो बदहजमी से मारे जाएंगे। वी आर वेरी क्लोज टू ए सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। ये एक जो आना है। एक सवाल और पैदा होता है कि आर्मी की एक मुश्तरका सोच होती, ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ के जहन में आया उन्होंने बात कर दी। वो बाकायदा थिंक टैंक, वो बैठते हैं, बैठ के फैसला करते हैं, कोर कमांडर्स मौजूद हैं, बाकी उनकी एक स्ट्रेटेजी बनती है, उसके तहत वो चलते हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब, ये आर्मी को अब ख्याल आ रहा है सर? इससे पहले आर्मी यहां पे 10 साल हुकूमत करके गई है, उससे पहले भी हुकूमत करके गई है, उन्हीं के समरात हम अब तक भुगत रहे हैं। क्या मुशर्रफ साहब को नहीं चाहिए था कि वो एहतसाब कर देते इन सारों का, जो अब फिर कभी पनामा आ रही है, कभी इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ रहे हैं? ये तो फिर एहतसाब तो फिर अपने से शुरू करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि इनके अपने लोग जो मौजूद रहे उन्होंने भी गिरफ्त नहीं डाली सर, पकड़ में नहीं लिया। देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आर्मी चीफ ने कोई एडवाइस दी है, ये कोई उनका हुक्म नहीं है। इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहे परवेज रशीद साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन सा जमहूरियत पर शब खून मार दिया गया है, या क्या जमहूरियत पर हमला हो गया है, या कौन करप्शन की आड़ में सियासत करने की कोशिश कर रहा है? ये सब गलत बातें हो रही हैं और ये एक अच्छे स्टेटमेंट को खराब करने की कोशिश हो रही है। देखिए, 2 बड़े मनसब हैं इस मुल्क में, एक मनसब है वजीर आजम का और एक मनसब है आर्मी चीफ का। तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि बड़े मनसब से कोई बड़ी बात की जाती, यानी वजीर आजम साहब की जानिब से कमीशन अब तक बना दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर दूसरा भी एक बड़ा मनसब है, उधर से कोई बड़ी बात तो की जाएगी ना। तो उन्होंने एक बड़ी बात की है, एक बड़ी अच्छी बात की है, और ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो यही तो कहा है कि करप्शन का हर सतह से खात्मा करना चाहिए, तो इसमें बुरी कौन सी बात है? जो असल शरीफ होता है वही बोलता है ना, जो नाम का शरीफ होता है वो चुप रहता है। खात्मा तो जो मसला असल नहीं शरीफ है था वो बोल पड़ा। करप्शन का खात्मा एहतसाब है सर, एक्चुअली मसला जब एहतसाब होगा सर। मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं आपको।
नहीं सर, गड़े मुर्दे की बात नहीं। एहतिसाब देखें, एहतिसाब जब हो रहा था, अहमद रजा कसूरी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, एहतिसाब तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी हो रहा था। उसके बाद फिर आप सब लोगों ने प्रेशर डाला, सारे लोग, कि जी जमहूरियत जमहूरियत, तो फिर एनआरओ करना पड़ा। उस दबाव में आकर एनआरओ में ये लोग वापस आए। मैं ये बात नहीं कहता कि ये गलत है या सही है, वो एहतिसाब अपने तौर पर जाहिर है कि अदालतों में साबित होगा, लेकिन एक बात पूरी दुनिया में कही जा रही है कि करप्शन हुई है। अब उस करप्शन का एहतिसाब ही होगा ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए कमीशन बनेगा। कमीशन बन नहीं रहा, इतने दिन हो गए कमीशन नहीं बन रहा। भाई क्यों नहीं बन पा रहा? कोई जज नहीं मान रहा, कभी कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो फिर कहीं से तो आवाज आएगी ना। अब उस आवाज को भी अगर हम ये कहें कि जी ये आवाज जमहूरियत पर हमला है या जमहूरियत की आड़ में सियासत की जा रही है, तो फिर इस मुल्क में कौन बोलेगा, कौन एहतिसाब करेगा? आप एजेंडे की बात करते हैं कि करप्शन उनका एजेंडा है, ये डंडा जब तक नहीं आएगा एजेंडे पर अमल नहीं होगा साहब। ठीक है निहाल हाशमी साहब, जरूरत पेश आ गई स्टेटमेंट देने की, और उसके पीछे रीजनिंग जो हो रही है, जो बात इसके ऊपर हो रही है, वो एक रीजन ये भी है कि आप तो काम कर ही नहीं रहे ना सर। आप कमीशन बना देते हैं, ऐसा कमीशन बनाते जिसपे किसी को एतराज ना होता, टीओआर तय हो जाते, इंटरनेशनल ऑडिट फर्म बीच में आ जाती, तो मामला यहां तक पहुंचते ही ना। अब परवेज रशीद साहब को जवाबन ये कहना पड़ रहा है कि हम एहतसाब की आड़ में किसी को सियासत नहीं करने देंगे, जमहूरियत का तसलसल जो है वो चलता रहना चाहिए। ये खतरात क्यों महसूस कर रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं थोड़े से लेट आया हूं अभी हमारी सेशन। नो प्रॉब्लम सर, प्लीज बात कीजिए। मैं ये देख रहा था, मेरे भाई आमिर लियाकत भी जजमेंटल हो गए, जज बन गए, मुबारक हो। एंकर के बाद अब जज ही उनको। आप जजमेंट नहीं दें, अभी एक चीज आने वाली है। देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डे फर्स्ट इस बात का ऐलान कर दिया कि कमीशन बनना चाहिए। अब अगर देर हो रहा है कमिश्नर के बनने में, तो उसमें अपोजिशन के दोस्तों को चाहिए कि वो ताउन करें और वो आके किसी एक नुक्ते पे इत्तेफाक करें। तमाम जजेस को अगर आप डिस्कार्ड कर देंगे, हर किसी पर इल्जाम लगा देंगे, एलिगेशन। देखिए सुन तो लेना मुझे, लेट मी फिनिश। फिर आप अभी जजमेंटल इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि करप्शन की बात कर देगी। यहां पे कौन सी करप्शन हुई है? पाकिस्तान के लाखों लोग बाहर कारोबार करते हैं, और इसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं है या एक पार्टी के लोगों के जो रिलेटिव्स के पैसे नहीं, कारोबार नहीं है बाहर, इसमें मुख्तलिफ पार्टीज हैं। सर मैं एक करेक्शन आपकी कर दूं सर, प्लीज सर, मुझे इजाजत दें सर। मुझे मैं मादरत के साथ ना, मैं सुने बड़ी मादरत के साथ एक चाहिए ये था कि प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ठीक है ये लोग ये टीओआर होना चाहिए, इसमें आकर के आप बैठ के बात कर लें। सर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने एक करेक्शन करने दें। आप कारोबार की बात कर रहे हैं, वो जो ऑफशोर कंपनी वो कारोबार नहीं कर रही सर, असासे होल्ड कर रही हैं। सर ये जरा करेक्शन आप कर लें कि जो ऑफशोर कंपनीज पकड़ी गई हैं जिनका नाम आया है, वो कारोबार नहीं कर रही सर, वो असासे होल्ड कर रही हैं। ये जरा क्लैरिटी इसमें ले आए, कारोबार नहीं है, सिर्फ असासे हैं सर। जी मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऑफशोर कंपनी की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कहीं पे कि कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ऑफशोर कंपनी की डेफिनेशन ये है कि कहीं पे कोई आदमी जाके अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराता है और उसके बाद वो कारोबार शुरू कर देता है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन कारोबार नहीं हो रहा। ऑफशोर कंपनी पाकिस्तान के सैकड़ों, देखिए ना, सैकड़ों, पूरी दुनिया के लाखों लोग इस तरह के कारोबार कर रहे हैं। हमने एक इसको बना दिया है, पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। हम बस हमारे पास कोई और काम ही नहीं है। हर वक्त जजमेंटल हो जाते हैं, एलिगेशन पे पहले उस पे आ जाना सर। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को आप अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट ने बड़े ओपन हार्टेडली ये बात क्लियरली कह दिया कि कमीशन बनाया जाए, जिस तरह की कमीशन चाहे मर्जी बना ले, जो भी टीओआर तय करना आगे बैठे कर लेते हैं। नहीं ऐसे, एक मिनट मुझे उमर चीमा साहब मुझे ये बताएं कि किसी फोरम के ऊपर हुकूमत ने आपकी जमात को, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को कहीं दिया कि आओ बैठो, बैठ के कमीशन पे बात करते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन किसी बात पे नहीं आ रही। क्या किसी भी एक फोरम के ऊपर हुकूमत किसी बात पे आई है कि आओ बैठो बात कर लेते हैं? जी शुक्रिया इमरान। आपने भी थोड़ी देर पहले जो आपने जिक्र किया परवेज रशीद साहब के बयान का, उस बयान पे भी अगर आप गौर करें तो आपको पता चले ऐसी ही था कि जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बात हो रही है जब ये खुद क्लेम करते हैं कि जनाब इनका अपना मंशूर है कि बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए, तो भाई फिर भाग किस चीज से रहे? आज 10 दिन होने को आ गए। अभी ये जो बात कर रहे थे निहाल हाशमी साहब भी बात कर रहे थे, ये कमीशन कौन सा कमीशन? ओ भाई जब पूरी कौम कह रही है, जब आपने आप खुद भी चैंपियन बनते रहे लॉन्ग मार्च के अदलिया की आजादी के हवाले से, तो जब हम कह रहे हैं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत आप कमीशन बनाए, तो फिर उसे भाग क्यों रहे? और दूसरा एक और चीज बड़ी सिंपल सी बात है
ये आके सिर्फ आप ये देखें पूरी जो वुज़रा की फौज है कमीशन सुबह करने के बाद शाम भी। जो है सिर्फ मियां साहब की करप्शन को बचाने के लिए कौम को हर लम्हा ब लम्हा जो है आके एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। साहब ने इसने कोई कहा कि corruption भाई नहीं किया, कोई corruption ओवरसीज नहीं किया, कैसे के इल्जाम लगा कारोबार सकते या उनके सर, अभी- असासों के ऊपर तो एक बात ही मिनट, नहीं हो रही। सर एक मिनट बात तो हो रही है। देखें, मियां साहब ने करप्शन नहीं किया, ये आप इसलिए कह सकते हैं अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं की, ये भी आप कैसे कह सकते हैं सर? नहीं आप कैसे कह सकते हैं कि साबित नहीं हुआ? इमरान आप मुझे एक बात बताएं, तो मियां साहब के जो खानदान के लोगों के ऊपर जो इल्जाम है ये रिएक्शन वो देखिए 5 साहब। इंटरव्यू आप देख लें 99 से लेकर अभी तक आखिर तक हम इंटरव्यू 5 इंटरव्यू देखना आपको पता चल जाएगा। अच्छा चले एक सवाल मैं छोड़ और देता हूं। आपने अभी बड़ी एक अहम बात की कि साहब, पार्लियामेंट आप ऐसे- मुझे एक बात ऐसे बताइए, जजमेंट डेविड ना कैमरन बने के कि ऊपर आपने इल्जाम साहब लगा, पे उन्होंने इल्जाम पार्लियामेंट में आके जवाब इल्जाम दिया। तो आप पे साबित हो गया ऑपोजिशन कि बार बार इमरान रोज साहब ने उनसे ऑफशोर सवाल कर कंपनी रही बनाई है, थी। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान किस कानून के तहत बनाई थी उन्होंने? किस अच्छा क्या कानून के पार्लियामेंट में आगे तहत मियां किया साहब, था? अब तो प्रेशर है ना, अब तो स्टेटमेंट एस्टेब्लिशमेंट का भी आया है। अब तो इस्टेब्लिश हो गया कि आप जैक गोल्ड स्मिथ की कैंपेन चला रहे थे पाकिस्तान से बाहर जाकर सर, बात पाकिस्तान में हो रही है। यस लुक एट सर मेरे नहीं, एक आप मिनट सादिक खान के ये मुकाबले आप में बात बिल्कुल ठीक जैक की गोल्ड स्मिथ की कि स्कीम यहाँ चला पे रहे हैं आप। एहतजाज मैंने किया जा आप रहा है अगर कड़ियां मिला मियां तो साहब की किससे जाके करप्शन को कड़ियां बचाने सर वो बहुत गलत ये लोग हैं, एक्सपोर्ट लेकिन बात साहब आपकी हो रही है। एक PTI मिनट का एक मेंबर है। मिनट मुझे ये आप बता दें जैक गोल्ड स्मिथ क्या पीटीआई का मेंबर है? क्या पीटीआई से उसको खड़ा किया हुआ है? आप लंदन जाकर के देखिए जैक गोल्डस्मिथ तो पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला इस वक्त मियां साहब की वो नहीं तो आप लूटमार और कैसे करप्शन है, पाकिस्तान के एक लीडर जिसके कैसे उसको मोहम्मद छुपाने सादिक के लिए खिलाफ आप लोग एक ढिलाई के पाकिस्तानी साथ मोहम्मद जो है सादिक को गुमराह करने पे तुले कर रहा है, एक पाकिस्तानी को आप तरजीह नहीं दे रहे और एक आप जू के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि आपका रिश्तेदार हाजी साहब अगर आपको इतना दर्द है ना तो आप जाके उसकी कैंपेन कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान के इशू की बात हो रही है। अच्छा एक मिनट मेरे ख्याल में टॉपिक चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। आपने कहा नवाज शरीफ ने करप्शन टॉपिक चेंज हो जाएगा, बिला वजह चेंज हो जाएगा। कहां बात पे उनका उसमें हो नाम है नहीं, पानामा सर। लीग में? आप बता दें मुझे बात सर एक मिनट, पानामा लीग में ये लिखा है कि मियां साहब के बच्चों की ऑफशोर कंपनीज हैं। मैं अगर आपसे एक सादा सवाल करूं कि क्या मियां साहब की बेटी ये बात झूठ बोल रही थी कि हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है? क्या मियां साहब के छोटे बेटे झूठ बोल रहे थे कि हमने किराए पे ली है? क्या मियां साहब की अहलिया खुदा ना खास्ता झूठ बोल रही थी कि हमने अपने बच्चों के पढ़ने के लिए वहां पे खरीदा है? या मियां साहब के बड़े बेटे झूठ बोल रहे थे कि हमने तो खरीदा ही 2006 और 7 में है? या चौधरी निसार अपने 2012 वाले इंटरव्यू में और ये चंद दिन पहले वाले इंटरव्यू में झूठ बोल रहे थे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज 20 साल से हैं? या मियां साहब जो बिल्कुल खामोश हैं? सर अब आप इनमें से किसी एक को सच्चा कर सकते हैं ना, सबको तो नहीं कर सकते। मैं ब्रेक लेता हूं, वापस आते हैं। अब मुझे डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब से भी बात करनी है, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस तरह पाकिस्तान में डील किया है पानामा लीक के स्कैंडल के बाद, इस सिचुएशन को जिस तरह पाकिस्तान में डील किया जा रहा है, उस पर अपोजिशन जमातें कहती हैं कि ऐसे कहीं भी डीलिंग नहीं हो रही। तो डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब मुझे ये बताइए कि ये डीलिंग ठीक ना होना एक वजह हो सकती है कि आर्म फोर्सेस के सरबराह को ये स्टेटमेंट देना पड़ा। देखिए अगर चीफ जस्टिस दें तो वो उनकी डोमेन है, लेकिन आर्मी का जरा मामला मुख्तलिफ होता है सर, और उनके स्टेटमेंट की नौयत फिर उसके बाद जो उसका रिएक्शन है वो भी मुख्तलिफ होता है। अब योर टेक सर। बहुत अहम सवाल है ये इमरान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, दिस समथिंग वेरी गुड, यू नो, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ गवर्नेंस एंड करप्शन, जाहिर है मैंने इस पे काम किया है। क्वेश्चन बड़ा आसान है समझने के लिए। मैं सियासतदान नहीं हूं, मुझे चीखना भी नहीं आता है, और यहाँ चीखने से कोई उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन, मैसिव करप्शन की जब इल्जामात की बात हो रही है, ग्लोबल वेव है इस वक्त, तो मैं ले जाता हूँ आपको फिलीपीन में थोड़ी देर के लिए। सन 2003 की बात है। वहां पे एक छोटे से कद की खातून आती है, ग्लोरिया। उनको वहां के अवाम ने सदर मुंतखब किया, और वो मार्कोस के फौरन बाद ये मामला हुआ है कि मार्कोस जब वो हटाए गए वहां से इक़्तिदार में, मिस्टर एंड मिसेस अल्बिडा मार्कोस एंड यू नो दी मिसेस, तो वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन थी। स्विट्जरलैंड में पैसे रखे गए थे। उस वक्त तक मनी लॉन्ड्रिंग का, क्राइम का जो यानी डेफिनेशन है वो इंटरनेशनलाइज नहीं हुई थी, और 2003-2002 में ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू सामने आए। लॉयर्स बैठे हुए हैं, दे कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दैट इशू। तो ग्लोरिया ने क्या किया? ग्लोरिया ने जनाब अली एक गुड गवर्नेंस का कमीशन बनाया थ्रू द पार्लियामेंट, और उसने वहां पे ये मैंडेट उसको हासिल हुआ कि वो स्विट्जरलैंड जाएंगे, हुकूमत से बात करेंगे, वहां के हुक्काम से बात करेंगे, उनके कवानीन में तब्दीली लाई जाएगी, और उन्होंने $6 बिलियन की रिकवरी की इन द नेम ऑफ पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ।
दुनिया में इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। रिपेट्रिएशन ऑफ द इलिसिट मनी, पाकिस्तान से अरबों डॉलर यहां से जा चुके हैं। हुक्मरानों में ज्यादातर इस करप्शन के अंदर सियासतदानों का नाम होता है, अनफॉर्चुनेटली, वेरी बदनसीबी की बात है। तो एक तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट क्या ये रोल प्ले करेगी कि गुड गवर्नेंस का कमीशन बनाए, वो करप्शन वो खुद ब खुद उसमें आ जाती है जनाब, उसमें जजेस को ले आइए, पार्लियामेंटेरियंस को ले आइए जो अच्छे हैं, अच्छे लोग भी हैं इसमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काउंटरफीटेड सूडो पार्लियामेंटेरियंस माजरत के साथ कल को मुझे बुला लें कि जी आप आ जाएं, आपने उनका प्रिविलेज हर्ट किया है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सूडो पार्लियामेंटेरियंस, सूडो डिग्री होल्डर्स, और वहां पे कमीशन, अगर फॉरेंसिक एनालिसिस की बात करते हैं तो 2005 में कराची स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश हुआ था, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने अपने मकसद की बनाई थी शौकत अजीज साहब ने, और नतीजा क्या निकला? सिफर, बिलियंस डूब गए उसमें, और बिलियंस, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुआ, दे डाइड। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस साहब आजादी से काम कर सकेंगे? पिछले चीफ जस्टिस ने, जो कि जियो ने एक्सपोज किया था, हमारे कंटेम्प्रेरी, आपके कंटेम्प्रेरी ने उसको एक्सपोज किया था, और बाकी मीडिया भी सुबह शाम एक्सप्रेस और सारे ग्रुप लगे हुए थे करप्शन को एक्सपोज करने में। कहां गया वो केस? इफ्तिखार चौधरी साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बना डाली है, कहां है वो केस करप्शन का? तो जनाब अली, बहुत सी फाइलें, पनामा से तो सिर्फ एक्सपोजर हुआ है, असल वेल्थ कहां रखी है ये पता करना चाहिए, कितने एसेट्स इन्वॉल्व हैं ये पता किया जाना चाहिए, उनकी उस वक्त वैल्यू कितनी थी, आज अप्रिशिएटेड एंड अप्रेज्ड वैल्यू कितनी है उन एसेट्स की। ये वो सवालात हैं जो कि कौम मांगती है सियासतदानों से, इसलिए मांगती है कि उनको इलेक्ट करके ले आते हैं। रहा आर्मी चीफ का सवाल, तो जनाब अली, उन्होंने एनएलसी केस में अपने ही सीनियर ऑफिसर्स को, 2 स्टार्स एंड 3 स्टार जनरल्स को सजा दी है। उनके हाथ मैं समझता हूं कि साफ हैं एज फार एज दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज कंसर्न। लेकिन जब हम मुशर्रफ साहब की तरफ समझा देखते है हैं, कि सर, सियासतदान थोड़ी पॉलिसी मुख्तलिफ लगती है। मुशर्रफ साहब की तरफ देखते हैं तो मौजूदा हुकूमत ने खुद कहा, उनके लोगों ने, कि जी हम मजबूर हैं, यानी वहां से रिजेंटमेंट आ जाती है जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। जी साहब हो या कोई और सियासतदान हो या परवेज रशीद साहब हो, उनको तो सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के स्पोक्समैन है या नवाज शरीफ फैमिली के स्पोक्समैन है। यानी वो पंजाबी में कहते हैं कामे वाला रोल है, तो कामे वाला रोल ही उनको करना चाहिए। ही शुड बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, स्पोक्समैन बने गवर्नमेंट के, फैमिली रिप्रेजेंटेटिव ना बने, प्राइवेट के स्पोक्समैन नहीं है जनाब। ठीक है, मुझे आमिर लियाकत बात पर मुस्कुरा रहे। ठीक है, मुझे अहमद रजा कसूरी साहब, 200 अरब डॉलर इसहाक डार साहब ने खुद फरमाया था कि हमारा स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अगस्त में उनकी टीम से हमारी बातचीत हो रही है। यही जो मॉडल अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब, इससे मिलता जुलता मॉडल जो है वो इसहाक डार साहब भी बातें उन दिनों किया करते थे। फिर बातें सर हवा हो गई, ना वो पैसा वापस आया, ना एहतसाब हुआ। तो ये जब बार बार कहेंगे कि एहतसाब करना है और फिर नहीं करेंगे, कमीशन बनाना है और नहीं बनाएंगे, जवाब देना है और नहीं देंगे, तो सर फिर कहीं से तो सवाल उठेगा ना। अब अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं तो सामना तो करना पड़ेगा। आप अब इसका मुस्तकबिल क्या है सर? जी, मेरा सवाल आपसे है सर। नहीं, अहमद रजा कसूरी साहब से। जी, क्या सवाल है आप? जी, मैं ये पूछ रहा हूं सर, अब मुस्तकबिल इसका क्या है इस मामले का? 200 अरब डॉलर का तो इसहाक डार साहब ने भी कहा था हमारा बाहर पड़ा हुआ स्विस बैंकों में। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद अब मुस्तकबिल क्या है इस मामले होनी चाहिए? एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सारा मामला है ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक होता तो फिर आप कह सकते थे कि भाई इसमें कोई स्लांट है, एंगलिंग है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को जो है उसका इमेज खराब। देखें, इसमें उन्होंने तमाम दुनिया के जो चोर और डाकू सियासतदान हैं उनका तस्करा किया है, और वहां से लीक हुई है इंफॉर्मेशन कि जहां उन्होंने पैसे रखे थे और जो वहां एक लॉयर्स का कंसोर्टियम था जो कि फैसिलिटेट करता था इनके पैसों को, इससे कारोबार नहीं होता था, ये सिर्फ डब्बे में पैसे डाल दिए जाते थे और फिक्टिशियस नामों पर इनको वहां प्रिजर्व किया जाता था। वहां से जो ये लीक हुआ है तो ये इट्स नॉट ए पाकिस्तान स्पेसिफिक कि यहां लोग उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर, जी हमें जमहूरियत खतरे में। भाई जमहूरियत का क्या ताल्लुक है उसी करप्शन के साथ? आप करप्ट हैं, आप के हाथ जो रंगे हुए हैं, आपने कौम की दौलत निकाल के आपने बाहर के मुल्कों में रख दी है। देखिए, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है जब अब्रॉड जाता है तो वहां एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस होती है जो
वहां का एम्बेसडर होता है, सारे वहां के जो कारोबारी लोगों को इकट्ठा करता है, और प्राइम मिनिस्टर या खुद या उसका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि आइए हमारे यहाँ, हमारी कंट्री जो है इससे सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट, हम आपको वन विंडो ऑपरेशन देंगे, हम टैक्स लॉ में भी तरमीम कर देंगे, आपको बाहर पैसे ले जाने की भी जो है उसको भी अलाउ कर देंगे। लेकिन जब उनको यह पता लगेगा कि इनका अपना प्राइम मिनिस्टर मुल्क में एक आना नहीं लगा रहा और सारे पैसे बाहर रखे हुए हैं, तो व्हाट इंप्रेशन विल दे हैव? उसकी कॉल पर कौन पाकिस्तान को आएगा? सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस होल इवेंट। सो देयरफॉर इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। इस पर मैं समझता हूं कमीशन विशन की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें सेटल हो चुकी हुई हैं। नाउ टाइम हैज कम फॉर द एक्शन। और मैं समझता हूं कि हमारे यहां एक और भी थिंकिंग डेवलप हो रही है कि हमारे बेचारे जो फौजी जो हैं, यंग कप्तान और मेजर जो शहीद हो रहे हैं, उनकी बेवाएं जिनकी अभी मेहंदी नहीं उतरी, वो हमारी बच्चियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। क्या इन बदमाश सियासतदानों के लिए वो शहीद हो रहे हैं? क्या इनके लिए हो रहे हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है? These are the questions जो कि उभर के सामने आ रहे हैं। It's a very very threatening situation और यहां anything can happen at any time। दूसरी बात है सर, आपकी बात ठीक, आपकी बात ठीक, लेकिन क्या आर्मी एहतसाब कर सकती? एहतसाब करने के लिए तो एक्सपर्टीज चाहिए। क्या आर्मी के पास वो एक्सपर्टीज हैं कि वो एहतसाब करे? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए मैं ये सवाल छोड़ रहा हूं कि आर्मी को अगर एहतसाब करवाना है तो फिर उन्हीं से करवाना पड़ेगा ना, FIA से, लैब से, जो इनके अंडर काम कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म कैसे बने, होगा कैसे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी आमिर लियाकत हुसैन साहब, अब ये फौज तो नहीं कर सकती ना, फौज ताउन कर सकती है, एक हद तक कर सकती है, लेकिन फौज की इसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है। वो इदारे बने हुए हैं जहां पे बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इसमें तालीम हासिल की है, ट्रेनिंग की है, वो एहतसाब कर सकते हैं। और वो जो एहतसाब कर रहे हैं पिछली 2-3 दहाइयों से आप देख रहे हैं, फिर कैसे होगा? देखिए, फौज ने तो कतन ये नहीं कहा है कि हम एहतसाब करेंगे। ताउन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आर्मी जी नहीं, ना तो ताउन की भी बात नहीं हो रही है। फौज ने तो आज जो स्टेटमेंट को अगर हम सामने रखें, देखिए पहले तो एक बात समझ लें कि किसी शायर ने कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो एक तो इसको समझना चाहिए कि ये आपका काम है ये करना एहतसाब। ये फौज ने सिर्फ एक एडवाइस दी है, यानी इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ के बयान को एक एडवाइस ही समझा जाए। ना ये जमहूरियत पर हमला है, ना ये कोई जमहूरियत पर कोई शबखून मारने के लिए आए। मैं फिर अर्ज करूंगा, यकीनन एहतसाब फौज नहीं करेगी, यकीनन एहतसाब हुकूमत नहीं करना है। हम यही तो बात कर रहे हैं इमरान साहब। हाफिज डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि परवेज रशीद साहब रायवंड के तर्जुमान ना बने, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, वो कह रहे थे मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि परवेज रशीद साहब ने खुद ये कहा है कि जब नवाज शरीफ को कोई कुछ कहता है तो मुझे हो जाता है कुछ, मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ कहूं। यानी पाकिस्तान को कोई कुछ कहे तो उन्हें नहीं होता, कुलभूषण यादव पकड़ा जाए तो उन्हें कुछ नहीं होता, रॉ के एजेंट्स पकड़े जाएं तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन नवाज शरीफ साहब को कोई कुछ कह दे तो उन्हें हो जाता है। यहां नवाज शरीफ साहब को कोई कुछ नहीं कह रहा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अपने असासे जाहिर कर दें, आप ये बता दें कि ये पैसे कहां से आए थे, क्योंकि आप तो हर बार गरीब हो जाते हैं। जब दौरे आमरियत था तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, भुट्टो साहब ने आपकी सारी जो फैक्ट्रीज थी वो छीन ली, उसके बाद फिर आप पर जुल्म हुआ। तो ये जो आप हर बार मजलूम होने के बाद अमीर हो जाते हैं और ये जो पैसे आपके पास आ जाते हैं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि पैसे कहां से आते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे कह दिया, निहाल हाशमी साहब ने, कि मैं जजमेंटल हो रहा हूं। मैं कहां से जजमेंटल हो रहा हूं? और वो मुझे कह रहे हैं अब आप जजमेंटल से एंकर से जजमेंटल हो गए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं वो अब सेनेटर बने, मैं पहले वजीर रह चुका हूं, वफाकी वजीर रह चुका हूं और कौमी असेंबली का रुकन भी रह चुका हूं। ना मैं जजमेंटल हूं, ना मैं इस वक्त कोई और बात कह रहा हूं। हम सब लोग एक बात कह रहे हैं, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, कोई किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। ये पैसे कहां से आए हैं, ये पैसे किधर से आए जो इतने महंगे अपार्टमेंट खरीदे गए? और ये 15 साल के बच्चे थे उस वक्त, हसन नवाज और हुसैन नवाज, ये जिस वक्त खरीदे गए अपार्टमेंट्स, ये उस वक्त से 4 पार्क। आपको पता है इमरान खान साहब, आपने ट्वीट भी किया है, ये तौफीक केस में ब्रिटिश कोर्ट का फैसला है। ये 4 अपार्टमेंट्स बहुत पहले से लिए हुए पार्क लेन के अंदर। तो ये जो उस वक्त लिए गए थे जब ये बच्चे काम भी नहीं कर सकते थे, छोटे थे बच्चे, ये अपार्टमेंट किसके हैं? ये मियां साहब के अपार्टमेंट्स है ना, तो ये बच्चों पर क्यों थोपे जा रहे हैं अपार्टमेंट्स? ठीक है, मुझे एक इसका भी आप जवाब दे दें। साथ मैं निहाल हाशमी साहब तवक्को करूंगा, एक और सवाल है उसका भी आप जवाब दे देंगे। परवेज रशीद साहब का जो आखिरी स्टेटमेंट का हिस्सा है वो ये है कि एक कमेटी बननी चाहिए करप्शन के खात्मे के लिए,
और जब करप्शन के खात्मे के लिए पार्लियामेंट को भी सर जोड़कर बैठना होगा, तो सर हम तवक्को करें कि अगर पार्लियामेंट को सर जोड़ के बैठने की बात कर रहे हैं परवेज रशीद साहब, तो मियां साहब उस पार्लियामेंट को इतनी इज्जत देंगे कि वो उसके सामने आए और आकर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के सवालात के जवाब दें, उनकी तनकीद को सुने और उनको फेस करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इतनी इज्जत देंगे सर उस पार्लियामेंट को जिसको सर जोड़ के बैठना है? पार्लियामेंट ही हमारी मंजिल है, पार्लियामेंट से ही हम हर चीज हासिल करेंगे। और आप जमा खातिर रखें, प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट आएंगे। मेरे भाई आमिर नाराज हो गए, भाई लफाजी में मैं उनसे नहीं जीत सकता, मगर एक बात मैं उनसे अर्ज कर सकता हूं कि मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया कहीं पे पानामा लीक पे, और जब आप कह रहे हैं आप पेश करें, अपने एहसास पेश करें, तो मेरे भाई जब इलेक्शन लड़े थे उसमें जो हमने जमा किया है कागजात नामजदगी, उसमें जो हमारी असेसमेंट है, जो एसेट्स हैं वही हमारे हैं, उसके अलावा नहीं है। 93 में कब जवान था, बच्चा कौन था, ये सब आप जामा खातिर रखें, कमीशन के सामने रूबरू हर चीज इंशाल्लाह ले आएंगे। 5,000 रुपए परवेज देखिए, मुझे भी अजीब सा लगता है जब किसी कायद का, किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम खराब किया जाए। ये उनके बच्चों के हवाले से, नवाज शरीफ साहब कहां करप्शन कर रहे हैं? सर बच्चे तो नवाज शरीफ साहब पनामा लीक में कोई नाम ही नहीं है, ये नाबालगी है, ये सियासी नाबालगी है कि किसी के बेटे का किसी के साथ, उनका बेटा भी जो 42 साल जिसकी उम्र है और जिसके बच्चे पढ़ चुके हैं, जिसके बच्चों की अब शादी होने वाली है। मुझे तो अपने फाजिल दोस्त जनाब कसूरी साहब पे भी बाल सफेद हो गया और उसके बावजूद मैं किस जज्बात में आ गए, वो बुरा भला कहने लगे। देखिए इंतजार करें, सब चीजें ठीक हो जाएगी। देखिए जितनी हम बातें करते हैं ये बैरूनी मुल्क भी लोग देख रहे होते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड। सर आपका इंतजार, आपको नहीं लगता कि आपका इंतजार करवाना और जो देरी की जा रही है हमारे देरी की जा रही है, खास आपने कहा हम इसको नहीं मानते। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम पिछले बार जब हमने जुडिशियल कमीशन में लगाया, उसमें एक टर्म्स TOR में एक बात थी कि अगर ये हमारे खिलाफ आएगा तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके घर चले जाएंगे। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब फिर वो सारे जजेस बख्शा है जो, जब 1 मिनट में एक बात और बताऊं, जो स्विस में पैसे हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इसाक डार साहब गए वहां पे मुआहदा किया है रिपेट्रेशन ऑफ पैसे के लिए, और वो फाइनल स्टेज पे है, उनका भी खतूत आ चुका है। और इंशाल्लाह इसी टेन्योर में हमारे गवर्नमेंट के वो 200 बिलियन तक हम पहुंचेंगे। अगर हम बदनीयत होते तो हमें स्विस अथॉरिटीज से क्या। सर एक मिनट सर मेरा क्लियर करना है सेनेटर साहब, एक सेकंड आप स्टेटमेंट बड़ी दे गए हैं, बातों बातों में हमें दिखाया और आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे गए सर। अभी इसाक डार साहब के हवाले से पहली बार हुआ है कि तस्वीर कर दें हमारी तरफ। आप निहाल साहब, आपका फायदा हम लेना, आप गवर्नमेंट आप बैठे हुए हैं, क्या इसाक डार साहब $200 मिलियन पाकिस्तान वापस लाने के बहुत करीब हैं? आप ये फरमा रहे हैं सर, क्योंकि इसाक डार साहब ने थोड़ा अर्सा पहले डिसोन किया था कि मैंने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था। $200 मिलियन वाला जब उनको याद दिलवाया गया था, जरा मुझे क्लियर कर दें कि इसाक $200 मिलियन जो पाकिस्तान का लूट कर बाहर गया है, वो दौलत वापस लाने के करीब है? क्योंकि उसको लाने से पहले वो नाम बताने पड़ेंगे जो उसको लेकर पैसे को बाहर गए हैं। क्या हमें पता चल जाएगा आपसे? गए जी, कौन से पैसे लेके गए भाई? सर इसाक डार साहब कह रहे हैं कि $200 मिलियन मैं वापस लेकर आऊंगा स्विस बैंकों से, आपने यही फरमाया? जी यही फरमाया। अब मुझे ये सर मेरी अर्ज ये है कि कौन कौन पैसा बाहर लेकर गया था? पहले ये इंफॉर्मेशन शेयर होती है, पैसा बाद में वापस आता है। क्या गवर्नमेंट हमें बता सकती है कि पाकिस्तान का पैसा होगा? ये पहले शेयर होगा, कौन कौन पैसा लेके गया, किस सन में गया, किस मद में ले गया, किस अकाउंट में जमा है। इंशाअल्लाह ताला आज की दुनिया जो है छोटी सी दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, बड़े वाइब्रेंट मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, ये चीज सारी दूध का दूध पानी का। मगर ऐसा ना करे कि एकदम से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भौचाल ले आए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर का अगर नाम होता और प्राइम मिनिस्टर अगर ले गए होते पैसा नाजायज तरीके से। और दूसरी बात मैं बहुत अदब से कहूंगा सब दोस्तों के साथ, बार बार करप्शन ना कहें। प्राइम मिनिस्टर ने कोई करप्शन नहीं किया, आप इस तरह से बार बार पैसे कहां से आए सर वो बता दें। तो ये कैसा लगता है कि जैसे वाकई प्राइम मिनिस्टर, अच्छा लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात, ये नहीं, मैं बड़ा फख्र करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है। लेकिन सर जो मनी ट्रेल है वो तो सर पकड़ा देना, ये तो बता दें पैसा आया कहां से, ये पता चल जाए तो सर करप्शन का दावा करने वालों के जो अपने मुंह है वो खुद ही उनको वो छोटे से रह जाएंगे, उनको तो जवाब मिल जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बाद मैं वापस आता हूं, फिर बात करूं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, करप्शन का वर्ड जो आप यूज करते हैं ना, उस पर वो एतराज कर रहे हैं, और जो एतराज कर रहे हैं वो जस्टिफाइड इसलिए हो जाता है बात सूरतों में कि
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जितनी रिपोर्टें हैं वो बता रही हैं कि ये हुकूमत कम करप्ट है या करप्शन कम हुई है। फिर इनके जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर से आप करप्शन नहीं निकाल सके अभी तक। आप नहीं निकाल के दिखा सके जनाब ये करप्शन आपने की है, तो इस मर्तबा कम से कम या ये जो दौरे हुकूमत है मियां साहब का, इसकी मौजूदगी में आप करप्ट तो नहीं कह सकते जब तक कि साबित ना हो जाए। देखें, ये तो बात तायद होगी हमारी बात की कि पिछले को हफ्ते 10 दिन से पूरी जो दरबारियों की जो पूरी फौज है वो सुबह शाम इसी चीज को साबित करने पे लगी हुई है कि मियां साहब ने करप्शन नहीं की, ना उनके खानदान ने की। अब मुझे मेरा एक सवाल है कि अगर बदनीयती नहीं है तो और क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है इंडिपेंडेंटली स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे यहाँ सुबह शाम कोई ना कोई बहाना है ले तो लाल से ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से भागने का कर रहे हैं। आप अभी पार्लियामेंट की बात करते हैं, मैंने पहले खान साहब ने जब सवाल किए कि मियां साहब क्यों नहीं पार्लियामेंट में आके बताते कि उन्होंने ये असासे कब खरीदे, कैसे ये पैसा मुल्क से बाहर गया, वहां कैसे ट्रांसफर हुआ, ये डिक्लेयर था या नहीं था। आजमी साहब आपका यही मसला है, आप सेनेटर तो बन गए, अब आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी नौकरी पक्की करने के लिए खाम खा कौम का भी वक्त जाया नहीं करें, कौम सारी मेरे ख्याल में बारी इनकी बात साफ शफाफ आप लोगों की हुकूमत जिस अंदाज से आप लोगों ने लूटमार की है और जिस तरह आप उसको बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, हमने नहीं किया। आप मुझे एक बात बताएं, आपने तो जब आप लोग खुद अगर आपका मंसूर होता बिला इम्तियाज एहतसाब करना होता तो अभी तक कमीशन बन गए होते, और कमीशन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आपने इदारे तबाह किए, आपने FIA जैसा इदारा, FBR जैसा इदारा, नैब जैसा इदारा, आप लोगों ने इन लोगों को तबाह किया है। सबसे बड़े लुटेरे आप मुझे बताएं, बैंक ऑफ खैबर में आपने क्या किया? प्लीज बताएं ना आप मुझे। आप बैंक ऑफ खैबर में हाशमी साहब इस किस्म की ये तुम भी वाली रट से कुछ नहीं होने वाला। ये पीपल्स पार्टी या फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है कि इस किस्म की जो है आप गीदड़ फप्तियों से आप हमें डराने या धमकाने के लिए दबाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होने वाला। इस दफा कौम के पाई का आपको हिसाब देना होगा। इस दफा हम किसी को जद्दा नहीं भागने देंगे। इस दफा कौम का लूटा हुआ पैसा आपको कौम को लुटाना होगा। किसके एजेंट हैं? सादिक खान के मुकाबले में खड़े हो गए आप सादिक खान के मुकाबले में खड़े। खैबर को आपने लेकिन एक मिनट वक्त खत्म हो गया, मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन मामला पता है जो टॉपिक हो कोशिश से करेंगे उस टॉपिक के ऊपर ही बात करें। टॉपिक था मियां साहब से मुताल्लिक